हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी टीटीएफआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी गीता मित्तल है। ये साथियों भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी टीटीएफआई की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। नई अध्यक्ष बनी है साथियों टीटीएफ की गीता मित्तल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मित्रों। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है। गीता मित्तल दुष्यंत चौटाला का स्थान लेगी साथियों। दुष्यंत चौटाला का स्थान लेगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी साथियों 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हो जाएंगी गीता मित्तल। सचिव साथियों यहाँ के हो जाएंगे अरुण कुमार बनर्जी, यहाँ के सचिव हो जाएंगे। क्वेश्चन की टाइप क्या थी मित्रों? नियुक्तियां। तो साथियों पिछली 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरएलडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है श्रीनिवास मूर्ति साथियों डीआरडीएल के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान यानी नीलेट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मदन मोहन त्रिपाठी साथियों नीलेट के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है मित्रों भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर बी आनंद नागेश्वर साथियों, ये भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चौथा पॉइंट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो राइट आंसर है पुष्प कुमार जोशी साथियों, एचपीसीएल के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। पांचवा पॉइंट है बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है नेबिल सांघवी साथियों, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टेनिस टूर्नामेंट बंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर्स 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों साकेत मायनेनी और राम कुमार रामनाथन के द्वारा इन दोनों लोगों के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों। जान लेते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के साकेत मायनेनी और राम कुमार रामनाथन फाइनल में फ्रांस के हुगो ग्रेनियर और एलेक्स कांदे मुलर की जोड़ी को हराकर बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर्स 2022 पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल साथियों कहाँ था? भारत के बंगलौर में इसका आयोजन स्थल किया गया था। संस्करण था, चौथे नंबर का यह संस्करण था। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 है 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है राफेल नडाल के द्वारा यह खिताब जीता गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है एशले बार्टी ने खिताब जीता है। पॉइंट नंबर 3 है सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है असलान करातासेव ने पुरस्कार जीता है। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है क्रिस्टीना मलादोनोविक और इवान डोडिग ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर यानी जीईएम 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे कि भारत किस स्थान पर है। राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारत का स्थान चौथे नंबर पर है। इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर दुनिया भर में उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र पर सर्वेक्षण आधारित शोध करता है। GEM मुख्य रूप से साथियों इसके बारे में जान लेते हैं। इस सूची में टॉप 3 देश दिए गए हैं। दुबई आपका फर्स्ट पे रहा है और नीदरलैंड सेकंड पे, स्वीडन आपका थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे साथियों आपका दुबई है। जारी करता है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो एक ऐसी सेवा है जो दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान करता है। आपदा या आपातकालीन स्थिति में रेडियो का महत्व काफी बढ़ जाता है। उद्देश्य क्या है मित्रों इसका जान लेते हैं। उद्देश्य, विश्व रेडियो दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं को रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना है। 2022 की थीम क्या है? रेडियो और ट्रस्ट, ये साथियों इसकी थीम रही है। क्वेश्चन की टाइप थी साथियों दिवस, तो 5 दिवसों का रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। पहला पॉइंट है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया साथियों? 11 फरवरी को यह दिवस मनाया गया। थीम क्या है मित्रों इसकी? समानता, विविधता और समावेश जल में हमें एकजुटता करना। विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। तीसरा पॉइंट है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 8 फरवरी को मनाया गया है। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 तो 6 फरवरी को मनाया गया है। पांचवा पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 4 फरवरी को मनाया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने साथियों। ये जो इसरो कंपनी है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसने साथियों इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। INSAT 4B एक भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है को निष्क्रिय कर दिया है। इनसेट 4B ने अपनी सेवा के अंत में पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया, जिसके बाद 24 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया है। इनसेट 4B PMD से गुजरने वाला 21वां भारतीय मूल उपग्रह है। जान लेते हैं मित्रों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में। मुख्यालय साथी उसका है बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हो जाएंगे विक्रम साराभाई। अध्यक्ष S सोमनाथ, पहले अध्यक्ष हो जाएंगे विक्रम साराभाई और प्रेजेंट टाइम में साथियों S सोमनाथ साथियों इसके अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके विक्रम साराभाई हो जाएंगे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो इसका राइट नाम है आदित्य L1 साथियों। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का मिशन का नाम है आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है। भारत के 104 उपग्रह को किस रॉकेट से भेजा था? तो राइट आंसर है PSLV C-37 के द्वारा भेजा गया था। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन।
भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ल्यूपिक्स साथियों, इसके मिशन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, पंकज त्रिपाठी कृषि नेटवर्क कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो फसल की पैदावार बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। क्वेश्चन की टाइप थी मित्रों नियुक्तियां, तो आइए जान लेते हैं टॉप 5 नियुक्तियों का रिवीजन। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो राइट आंसर है ऋतिक रोशन साथियों, रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अक्षय कुमार साथियों, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट यानी LLC ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है झूलन गोस्वामी। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एंडोसर बनाया गया है? तो राइट आंसर है शेफाली वर्मा। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राइट आंसर है दिशा पठानी। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड देश में साथियों भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की यह 17वीं वर्षगांठ है। उद्देश्य क्या है मित्रों इसका? जम्मू कश्मीर के भेड़ उत्पादों के किसानों के पारिश्रमिक, प्रौद्योगिक हस्तांतरण, विपणन और मूल्य वर्धन में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने मित्रों कोआला को एक लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। निवास स्थान के नुकसान, लंबे समय तक सूखे के प्रभाव, आग लगने की घटनाओं, शहरीकरण और बीमारी के संचित प्रभावों के कारण देश भर में कोआला की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। इसके अलावा माना जाता है कि 2019 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में लगी आग में हजारों कोआला मारे गए थे। इस प्रकार इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित करने में इसे अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को साथियों हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस यानी सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को मनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष 13 फरवरी 2022 को राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही और इन्हें इनकी कविताओं के कारण भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेनियर का निधन हो गया। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश के साथियों ये वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन की नियुक्ति थी निधन, तो साथियों टॉप निधनों का रिवीजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। ये कौन थे? राइट आंसर है बायोवृद्धि कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, ये कौन थे? तो राइट आंसर है बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता थे। बसु परांजे का निधन हो गया, बसु परांजे का निधन हो गया, ये कौन थे? ये राइट आंसर है भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच ये रह चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 है बुद्ध देव गुहा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो राइट आंसर है प्रख्यात बंगाली लेखक थे। टेड डेस्टर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो राइट आंसर है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथियों रिवीजन देख लेते हैं आज की क्लास का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर है गीता मित्तल। साथियों TTF की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर्स 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने यह पुरस्कार जीता है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर यानी GEM 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर चौथे स्थान पर भारत रहा है। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है 13 फरवरी को हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो राइट आंसर है इसरो कंपनी का द्वारा साथियों इनसैट 4B को निष्क्रिय कर दिया गया है। एग्री टैंक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड। किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश ने। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की जयंती के उपलक्ष्य में कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है 13 फरवरी। HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेनिगर का निधन हो गया, ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर है साथियों फ्रांस देश के वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।